हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लावर प्रिजर्वेशन को आर्टिस्ट के पास पहुंचने से पहले कैसे बचाएं। मार्केट में एक बहुत नई चीज़ चल रही है कि लोग अपनी जयमाला को या स्पेशल फ्लावर्स को प्रिजर्व करते हैं ताकि वो सालों साल उनके पास रह सके। वाओ, व्हाट एन वंडरफुल आइडिया, राइट। आज से 10 साल पहले ऐसा कुछ था भी नहीं, बट अब एक टेक्निक आ गई है रेजन यूज़ करके, जिसमें आप अपनी जयमाला के फ्लावर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। बट बहुत सारे क्लाइंट ये नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जयमाला आर्टिस्ट के पास पहुंचने से पहले ही खराब हो चुकी होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इससे बचने के क्या तरीके हैं और आप कैसे करके उसे सही टाइम पे आर्टिस्ट के पास पहुंचा सकते हैं, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अब जयमाला को अच्छी कंडीशन में रखने के सबसे ईजी तरीके क्या हैं और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। जयमाला या किसी भी फ्लावर को जब रेजन में डाल के, रेजन एक टाइप का केमिकल होता है, उसमें डाल के जब प्रिजर्व करना होता है, उसके लिए सबसे फोरमोस्ट कंडीशन है कि वो फ्लावर्स एकदम ड्राई हो, उनके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना वो अपना कलर पूरा का पूरा चेंज कर देंगे। कुछ फ्लावर्स ड्राइंग प्रोसेस में भी अपना कलर चेंज कर देते हैं, जैसे वाइट रोज येलोइश हो जाता है, लोटस पर्पल हो जाता है। दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, बट बिल्कुल ही ब्लू पड़ जाना या ब्लैक पड़ जाना, ये एक निशानी होती है कि आपके फ्लावर्स में अभी भी वाटर है और उनको आप रेजन में प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। तो इस दिक्कत से बचाने के लिए क्या किया जाए। सबसे पहले ही, जैसे आपको अपनी जयमाला रिसीव हो, जैसे मुझे ये जयमाला रिसीव हुई है अभी एक क्लाइंट की, और इसने बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई है। तो क्लाइंट ने क्या किया, या मैं जो टिप देती हूँ सबसे पहले अपने क्लाइंट्स को, वो यही रहती है कि जैसे ही आपको कोई फ्लावर मिले या जयमाला मिले, या तो उसको खोल के न्यूज़पेपर पे अपनी बालकनी में रख दें, या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे हवा लगती रहे, धूप आती रहे, ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर सूख जाए। या फिर अपनी जयमाला को कुछ मत करिए, सिंपली बालकनी में या विंडो के एंगल पे टांग दीजिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसके अंदर का मॉइस्चर उसे खराब नहीं होने देगा, और हवा लगने की वजह से नॉर्मल एयर का जो मूवमेंट होता है उससे वो नॉर्मली ड्राई होती रहेगी, अपने प्रोसेस पे ड्राई होती रहेगी। तो जब भी आप उसे पैक करके भेजेंगे, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी फंगस लग सकती है, वो भी नहीं लगेगी, वो भी आपके आर्टिस्ट तक आराम से पहुंच पाएगी। और वैसे भी उसमें फंगस नहीं लगेगी, स्मेल नहीं होगी, गलेगी नहीं, खराब नहीं होगी। तो ये सबसे इजी तरीका है कि अपनी जयमाला को कहीं भी खिड़की पे या बालकनी में टांग दे, ताकि उस पर हवा लगती रहे। गलती से भी प्लास्टिक की थैली में डाल के ना छोड़े। अगर आपको प्लास्टिक की थैली में डालना भी है तो पहले उसको 3-4 न्यूज़पेपर की लेयर में कवर कर ले, ताकि जितना भी मॉइस्चर हो न्यूज़पेपर लेते रहे, और उसके बाद प्लास्टिक की थैली में डालें और जितनी जल्द हो सके जल्दी से जल्दी उसे वापस खोल दे। इससे आपकी जयमाला बच जाएगी। दूसरा तरीका है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, सपोज आपका हनीमून तुरंत उसके बाद, शादी के तुरंत 2-3 दिन में प्लान है, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ डिनर और लंच डेट पे बिजी हैं, तो क्या आपके पास टाइम ही नहीं है उसको पैक करके भेजने का। एक, आप किसी और को डेलीकेट कर सकते हैं काम, आप अपने इवेंट मैनेजर को बोल सकते हैं, आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं, आप अपने भाई बहनों को बोल सकते हैं कि आपकी जगह पे ये काम कर दे। पहले से ही आर्टिस्ट का नंबर वगैरह सब कुछ लेके रखे, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। या फिर आप ये करें, फ्लावर्स को एक एक करके अपनी जयमाला से अलग कर लें, पर्ल को अलग अलग कर लें, और उसके बाद उन्हें माइक्रोवेव में 30 सेकंड करके ड्राई होने दें। ये इंस्टेंटली आपके फ्लावर्स में से मॉइस्चर निकाल देगा, ताकि वो ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद आप इसे किसी भी नोटबुक के बीच में दबा के रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होंगे, भले ही आप 15 से 20 दिन बाद भी उसको आर्टिस्ट के पास भेजें तो। तीसरा तरीका है, आप फिर से ऐसे ही फ्लावर्स को काटें, उनको एक कॉटन के कपड़े के बीच में रखें, मीडियम टू लो हीट पे उनके ऊपर आयरन कर दें। आयरन करने की वजह से भी सेम चीज़ होगी, मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप उसको किताब में डाल के रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। ये 3 इजी टिप्स यूज़ करने की वजह से आपके फ्लावर्स आर्टिस्ट के पास पहुंचने से पहले बच सकते हैं। अब बात आती है पैकिंग करने की। अगर आपको तुरंत के तुरंत, जैसे आज आपको जयमाला मिली है, कल आपके पास टाइम हो गया कि आप उसे आर्टिस्ट के पास भेज सकते हैं, तो आप उसे पैक कैसे करें। सबसे बेस्ट तरीका तो यही होगा कि आप जयमाला के जितने फूल खोल के उसे न्यूज़पेपर में डाल के पैक कर सकते हैं, उतने करें। इससे क्या होगा, अगर एक फूल में फंगस लग भी गई तो सारे फूलों में नहीं फैलेगी। आप 2-3 लेयर में अलग अलग करके फ्लावर्स को न्यूज़पेपर में रैप करके उसके बाद किसी भी कार्टन बॉक्स में डाल के भेज सकते हैं।
ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर ये नहीं हो पाता है तो प्लीज़ एक बारी जयमाला की फ़ोटो खींच के अपने आर्टिस्ट को ज़रूर भेज दें कि मैं इस कंडीशन में इसको भेज रहा हूँ, बट किसी भी हालत में प्लास्टिक की थैली में डाल के ना भेजें। जैसे ही इसका एयर से कॉन्टैक्ट टूटेगा वैसे ही फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर और क्या कर सकते हैं आप, और ये कर सकते हैं कि कभी भी शिपमेंट को नॉर्मल शिपमेंट से ना भेजें, एयर शिपमेंट से भेजें। एयर शिपमेंट 2 से 3 दिन में किसी भी इंडिया के पैन इंडिया में डिलीवर कर देता है। अनलास नॉर्थ ईस्ट का या लेह लद्दाख का एरिया ना हो, वहाँ ज़्यादा टाइम लेता है। बट दिल्ली, मुंबई और जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है ऐसी जगहों पे पहुंचाने में 3 दिन मैक्सिमम लगते हैं। कहीं से भी अगर आप एयर शिपमेंट भेजते हैं तो बेस्ट रहता है। जितनी जल्दी आर्टिस्ट के पास पहुंच जाए वो उतनी जल्दी आपके अगली प्रोसेस पे चालू कर सकता है। भले ही आप उस डिज़ाइन उसके बाद सेलेक्ट करवाएं, वो क्योंकि फ्लावर्स को ड्राई करने में भी लगने वाले हैं अगले 5 से 6 दिन, तो उन 5 से 6 दिन के बीच में आप डिज़ाइन सेलेक्ट करवा सकते हैं। तब तक आर्टिस्ट अपना काम करता रहेगा। तो इन्हीं सारी टिप्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने फ्लावर को अपने आर्टिस्ट के पास भेजते हैं तो वो एकदम परफेक्ट कंडीशन में पहुंचेंगे और उनसे आप जो चाहे वो पीस बना लेते हैं। अब बोनस टिप क्या है, अगर ये सब करने के बावजूद भी आपके फूलों में फंगस लग जाए, क्योंकि नेचर के आगे तो किसी की ही नहीं चलिए, अगर उन्हें खराब होना ही होगा तो वो होंगे, तो आप बोनस टिप में ये कर सकते हैं कि उन सारे फूलों को किसी एक पॉट में डाल दें, धागा निकाल दें, पर्ल निकाल दें और पॉट में डाल दें और उसी पॉट में कोई एक फ्लावर प्लांट कर लें। तो इन नो वे आपकी जयमाला आपके पास ही रहेगी और वो खराब नहीं, मतलब बिल्कुल ही कूड़ेदान में तो नहीं जाएगी, उसका मैन्योर बन जाएगा और आप कोई भी प्लांट उसे प्लांट करके ज़िंदगी भर अपने पास संभाल के रख सकते हैं। तो ये थी टिप। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, क्या ये आपकी यूज़फुल थी या नहीं थी। और अगर आपको अपनी जयमाला प्रिजर्व करवानी है तो आप नीचे दिए गए इन्फॉर्मेशन बार पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी कि और क्या क्या तरीके हैं। बाकी अगर आप प्रिजर्वेशन की क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे वहीं पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें एंड कीप वॉचिंग आर्टोलॉजी बाय नेहा फॉर मोर टिप्स।